2025 में कौन योजनाओं को लेकर जो पहले से आपके जिसको धरातल पर उतरने की उम्मीद है, जिसको लेकर आप कोशिश कर रहे हैं? एयरपोर्ट जमशेदपुर में बहुत ही ज़रूरत है। कई जगह क्वेरी लगा दिया गया था, कभी उसको एलिफेंट कॉरिडोर किसके द्वारा लगाया गया अड़ंगा? सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कभी ये लोग लिख दिया था कि एलिफेंट कॉरिडोर है, फिर हमको बताना पड़ा एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ से 66 किलोमीटर दूर दलमा हिल में है। अभी हाल ही दिन में हम गया था फॉरेस्ट और इसमें, तब भी वो लोग बोल रहा कि सर वहाँ एलिफेंट कॉरिडोर, हमला पन्ना को पलटते हैं कि जो सुने हैं उसी को गाना गाते रहते हैं आप लोग। पढ़िए, देखिए राज्य सरकार भी लिखे हैं कोई एलिफेंट कॉरिडोर नहीं, फिर आप क्या इसको रिपीट करते हैं? हाईवे में जो NH-33 पर फ्लाईओवर बनना था, चुनाव से पहले टेंडर हुआ था, उस काम की शुरुआत कब हो? पूस मास चल रहा, 15 के बाद एक डेट होगा जिसमें भूमि पूजन होगा, फिर स्पीड से काम इसको शुरू करिए। देश भर में जो 6 लेन NH बने हैं उसको और बड़ा किया जा रहा है, तो क्या टाटा और जमशेदपुर के बीच में जो 4 लेन है, क्या उसको आने वाले समय में 6 लेन की मांग आप उठाएंगे? रेलवे की बात हम करेंगे, जो फ्लाईओवर्स चुनाव से पहले शुरू होने थे या जो पास हो चुके हैं रेलवे से, वो गोविंदपुर हो, जोजोबेड़ा हो, बाकी जो भी आपकी है, क्या उन सब का 2025 में लगता है कि काम शुरू होगा, धरातल पर उतरे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं। 2025 का पहली बातचीत हमारे साथ सांसद, जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो जी हैं और बात हम करेंगे कि इस बार 2025 में इस जमशेदपुर शहर को क्या क्या सौगात मिलने वाला है, इसलिए कि बहुत सारी जो योजनाएं पहले भी आपने जिसकी घोषणा हुई है उनको धरातल पर उतरने की उम्मीद है। वो एयरपोर्ट से लेकर जो बड़े फ्लाईओवर बनने हैं हाईवे पर, ये तमाम कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो केंद्र से, जो सांसद के माध्यम से यहाँ पर आने हैं, जिसमें कंपनी और माइंस का शुरुआत भी होना है। तो पहले शुरुआत दादा, सबसे पहले शुभकामनाएं बातचीत करने के लिए। पहली 2025 की बातचीत है और जीत के बाद पहली बार हम लोग 6 महीने के बाद हमारी बातचीत हो रही है। 2025 में कौन योजनाओं को लेकर जो पहले से आपके जिसको धरातल पर उतरने की उम्मीद है, जिसको लेकर आप कोशिश कर रहे हैं? सोशल संवाद के माध्यम से 2025 इस नए साल में पूरा देशवासी, हमारे झारखंड वासी और ख़ास करके हमारे लोकसभा क्षेत्र के एक एक जनताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। नए साल का सुख समृद्धि उन्नति के साथ बढ़े, बेहतर निरोग होकर परिवार की सेवा में सब लगे, राष्ट्र सेवा में लगे। आज एयरपोर्ट जमशेदपुर में बहुत ही ज़रूरत है और हमने, सरकार किसी का भी हो, लेकिन कई का मुद्दा होता है जैसे रोड, रास्ता, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, रेल, ये सब किसी का भी दल हो, ये तो आम जनों का यातायात का साधन होता है, तो इसको प्राथमिकता आधार पर किसी भी सरकार उनको काम करना चाहिए। पिछले लगातार लगभग 10 साल से हमने प्रयास किया, काम बहुत हद तक जो है आगे चला गया। कुछ टिप्पणी का चलते जो है अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया, कारण कई जगह क्वेरी लगा दिया गया था, कभी उसको एलिफेंट कॉरिडोर किसके द्वारा लगाया गया अड़ंगा? किसके द्वारा? देखिए, पिछले सरकार के जो पदाधिकारी थे, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले थे, उन्होंने बात को पॉजिटिव ही कहा था, कोई नेगेटिव नहीं कहा था, लेकिन आए दिन जो सरकार में सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कभी ये लोग लिख दिया था कि एलिफेंट कॉरिडोर है, फिर हमको बताना पड़ा एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ से 66 किलोमीटर दूर दलमा हिल में है। यहाँ तो कोई एलिफेंट कॉरिडोर नहीं, जो NH पर है तो यहाँ कहाँ एलिफेंट कॉरिडोर? उसके बाद ये भारत सरकार इस चीज़ को माना। अभी हाल ही दिन में हम गया था फॉरेस्ट और इसमें, तब भी वो लोग बोल रहा कि सर वहाँ एलिफेंट कॉरिडोर, हमला पन्ना को पलटते हैं कि जो सुने हैं उसी को गाना गाते रहते हैं आप लोग। पढ़िए, देखिए राज्य सरकार भी लिखे हैं कोई एलिफेंट कॉरिडोर नहीं, फिर आप क्या इसको रिपीट करते हैं? तो वो लोग बात को देखा, बोला सुना, बोला सर इसको हम लोग देखते हैं। हालांकि राज्य सरकार, उस तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे सुखदेव सिंह जी, बात को समझे तक काफ़ी हद तक काफ़ी मदद की उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। उन्होंने एक संज्ञान में मुख्यमंत्री को देकर ये भी उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को लिखा है, वो भी पॉजिटिव है, जिन्होंने लिखा है कि आसपास कहीं जो है इतनी खाली ज़मीन है नहीं,
इसीलिए दूसरा जगह एयरपोर्ट बनने का संभावना है नहीं। धलबुंगड़ एयरपोर्ट एक ऐसा जगह है, पहले एयरपोर्ट रह चुका 1942 में, और अब इसको जो है बनाने की आवश्यकता है, और इससे बेहतरीन जगह नहीं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव। और ये भी उन्होंने लिखा है कि जब कभी भी बनेगा तो धलबुंगड़ पर ही बनेगा। तो एक पॉजिटिव संदेश था, पॉजिटिव संदेश है। और उन्होंने ये भी बात कही है जो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत बार पैसेंजर का बात उठता है कि पैसेंजर कहाँ से आएगा। तो रांची एयरपोर्ट से जितना भी फ्लाई उड़ता है, मैंने प्लेन उड़ती है, लगभग 33% जो है हर फ्लाइट में हमारे पैसेंजर है। ऊपर से अगर आप देखिएगा तो बालेश्वर, मयूरभंज, आपका ये जो बारीपदा से लेकर इस सारा उड़ीसा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री बेल्ट है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का खड़गपुर से लेके झाड़ग्राम, मिदनापुर सब यहीं पर आएगा। मतलब वहाँ पर 200 किलोमीटर कहा जाएगा, जाम में कहा जाएगा। यहाँ तो 66 किलोमीटर 60 किलोमीटर में सीधा धलबुंगड़ है, NH के ऊपर है। ऐसा समानता कहीं नहीं है। जहाँ NH है, एयरपोर्ट है, 500 मीटर रेल है, स्टेशन है। पहला ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जाकर सारा सुविधा पब्लिक को उपलब्ध है। मतलब 1 किलो के मीटर के अंदर ये सारी तीनों से हाफ किलोमीटर के अंदर ये सारी सुविधाएं हैं। और इसमें कहीं कहना है कि प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट के नहीं वजह से आपने देखा था कि उन्हें खुद जो है रांची से 120 किलोमीटर ट्रेवल करके आना पड़ा था बाई गाड़ी। चुनाव के दौरान वो घाटशिला भी आए थे, बीच में भी आए थे, लोकसभा में भी आए थे। तो खुद उस समय बात हुई कि भाई एयरपोर्ट आज होता तो कम से कम प्रधानमंत्री को 120 किलोमीटर जो सड़क से ये करके नहीं आना। लेकिन जमशेदपुर हमेशा से महत्वपूर्ण जगह रहा। इसके बाद भी अगर जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ या वहाँ, उसी चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो लगता है कि क्या जो ब्यूरोक्रेट है वो इस बात को नहीं समझ रहा है या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अड़ंगा लगाने का काम कर रहा है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव में, उन्होंने घोषणा की धलबुंगड़ एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोह नगरी, सबसे पुराना है ये जमशेदपुर। और जमशेदपुर शहर में अभी देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बना, अभी वहाँ 2 एयरपोर्ट बन गया, रायपुर बना, झरसुगड़ा बना। तो झारखंड के तो इंडस्ट्री राजधानी है, इसमें तो बनना चाहिए, क्योंकि इतने बड़ा मिनरल्स का भंडार के साथ एक बड़ी उद्योग नगरी है। यहाँ होना अति आवश्यकता है। और उसी का पॉजिटिव में तत्कालीन मुख्यमंत्री बड़े भाई रघुवर दास जी बहुत स्पीड काम किए थे भारत सरकार, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत में आपको करना है। इसीलिए जब तक दोनों सरकार चीज़ में समझ के आगे नहीं बढ़ता तो थोड़ा सा इसको समय लग जाता, पीछे चला जाता। ऑफिसर का जहाँ बात है, ऑफिसर जिस दिन संवेदनशील झारखंड में हो जाएगा तो हीरा झारखंड का नाम है, तो झारखंड हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ऑफिसर जो है इसको बहुत ही महत्व नहीं देता है, परिणाम स्वरूप इतना लेट हो रहा है। हालांकि अभी फॉरेस्ट के जो भी पदाधिकारी है वो लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है यहाँ से। अब हमने मंत्री जी से, नायडू जी से मुलाकात किए थे, एविएशन मिनिस्टर भारत सरकार। उन्होंने कहा देखिए ऐसे बहुत लंबा समय लग रहा, PM भी अभी घोषणा कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आप भारत सरकार का फॉरेस्ट और एविएशन में तो आप ही है, स्टेट गवर्नमेंट के एविएशन विभाग और फॉरेस्ट, ये जब तक त्रिपक्षीय वार्ता यहाँ नहीं होगा, हमको भी बुलाइए उस मीटिंग में और वहीं पर एक डिसीजन लीजिए कि फॉरेस्ट क्या चाहती है, उसका अनुरूप एक MOU हो जाए, यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाए एविएशन मिनिस्टर के साथ राज्य सरकार का, और एक पेपर इनको हम लोग ज़मीन का दे दे। तो मंत्री जी का कहना है, एविएशन मिनिस्टर का, जिस दिन मेरा हाथ में आ जाएगा हम 4 से 5 महीना के भीतर में इसको शुरू कर देंगे। तो जब इस तरह का बात है तो फिर इसको जब तक बैठक नहीं होगा तो निष्पादन नहीं होगा। चिट्ठी देते रहेंगे, आप पूछते रहिएगा, राज्य सरकार को देते रहेंगे, राज्य सरकार कितना देरी में जवाब देगा। तो सामना सामनी हो जाएगा तो कम से कम बड़ा मुद्दा जो है पटाच हो जाएगा और इसका काम भी शुरुआत हो जाएगा। हाईवे में जो NH-33 पर फ्लाईओवर बनना था, चुनाव से पहले टेंडर हुआ था, उस काम की शुरुआत कब होगा? काम शुरुआत ये लोग ड्रेसिंग वगैरह शुरू किया है, क्योंकि हम ही बोला कि सर मशीन उसीन आ गया, एक दिन फ़ोन किया, हमने साइड हल्का करते रहो। और 15 के बाद पुष मास चल रहा है, 15 के बाद एक डेट होगा जिसमें भूमि पूजन होगा, फिर स्पीड से
काम इसको शुरू करिए। उसके बाद आपका तो क्या मंत्री परिवहन आएंगे, मंत्री आएंगे या आप अपने स्तर पर ही कर रहे हैं? नहीं, कोई पदाधिकारी आ सकते हैं, कोई छोटा, क्योंकि उसी दिन उनको बोल दिए कि इलेक्शन का पहले करा दो। तो जेहेतु एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो कंट्रैक्टर डर रहा था, तो अब तो सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा हो गया, इसलिए भूमि पूजन करके इसको काम को शुरू कराना है। और कलियाडिंगा चौक जो त्रिवेणी संगम है, उड़ीसा मिला है, उधर बंगाल मिलता है, झारखंड मिलता है, उसका जो सर्विस रोड वही मेन रोड है। तो मैंने नितिन गडकरी जी को बोला कि भैया इसको जिस तरफ ढलाई किए हैं वहाँ कालीकरण कर दे, हर बरसात में टूटता है, तो रॉड उड दे के इतना मजबूत उसको किला का कर दीजिए। पहले तो 2 किलोमीटर बोले, फिर हम रिक्वेस्ट किया, हम लोग नहीं 4 किलोमीटर कर दिए, तो 8 किलोमीटर उसका भी टेंडर हो गया, अभी शुरू हुआ। फिर अंडरपास जो फूलडुंगरी है, इसमें एक अंडरपास का, उसका भी ये लोग DPR जमा किया, बहुत जल्दी इसका भी अंडरपास बनेगा NH का। इसी तरह आपका एक जो वहाँ पर ओम होटल है, जहाँ पर मेन बाज़ार क्रॉस करता है और वहाँ बस स्टैंड भी है, काफ़ी एक्सीडेंट होता है, उसको भी हम बोले कि अंडरपास दे या ओवर ब्रिज दे, तो उसका भी सर्वे उर्वे हुआ है। मोटा मोटी यही अब तक NH का ऊपर हुआ है। एक सवाल ये पूछना था कि देश भर में जो 6 लेन NH बने हैं उसको और बड़ा किया जा रहा है, तो क्या टाटा और जमशेदपुर के बीच में जो 4 लेन है, क्या उसको आने वाले समय में 6 लेन की मांग आप उठाएंगे कि भाई इसने जिस तरह से गाड़ियों का आवागमन बढ़ रहा है कि इसको अब बड़ा किया जा सकता है? 6 लेन उठाएंगे, लेकिन एक्चुअली पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है भूमि अधिग्रहण में। एक सवाल के जवाब में गडकरी साहब बोला 11 NH हम बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण का चलते सारा पैसा रोका हुआ। तो हमारा तो धलबुंगड़ पार करके बहरागुड़ा के बाद ही पश्चिम बंगाल है। अब इधर हम लोग कर भी लेते हैं तो उधर दिक्कत होगा। और ये तो आपका डबल डेकर था, लगभग 5,500 करोड़ का काम था, लेकिन फिर इसको इतना शॉर्ट टाइम में इलेक्शन था, उन्होंने घोषणा कर दिया था, तो हम बोला भी 70-75 साल का क्लियर करी, बाकी 6 लेन 4 लेन देखा जाएगा। तो तत्काल इसको डिसीजन करके बोला ये 1,000 करोड़ मेरे हाथ में, उसी का बीच में इसको बना देते, हम लोग बना दीजिए। तो उसी के आधार पर ये बन रहा है, ये काम तो शुरू हो जाएगा। और बोला जब दरकार होगा तो स्वाभाविक है, जब जब ट्रैफिक बढ़ेगा इसको हम लोग बढ़ाएंगे, तो इस संबंध में बात करेंगे। अभी पहले अगर बन जाए तो और बेहतर है। NH की बात करेंगे, रेलवे की बात हम करेंगे। जो फ्लाईओवर्स चुनाव से पहले शुरू होने थे या जो पास हो चुके हैं रेलवे से, वो गोविंदपुर हो, जोजोबेड़ा हो, बाकी जो भी आपकी है, क्या उन सब का 2025 में लगता है कि काम शुरू होगा, धरातल पर उतरेंगे? अभी रेल मिनिस्टर से बात की है, और अभी हम जो है रेल अनुपूरक बजट में भी इस बात को हमने रखा। मंत्री जी कहा कि सारे चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ काम है जैसे अप्रोच रोड है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पर इंक्रोचमेंट है वो तो रेल नहीं हटा सकता है। जुगसाला इसलिए बना कि दोनों जगह डबल इंजन सरकार था, नहीं तो कोई बनवे नहीं पाता है। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट भी उन्होंने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी भी दिखाया कि ये सब आप खाली कराइए और अप्रोच रोड बनाए, तो बाकी ओवरब्रिज जो है वो तो अभी हमको मंत्री जी बोला था, अब जब बोलेगा उसका टेंडर करवा देंगे जी हम। तो टेंडर बना के ऊपर वाला बनेगा, फिर साइड नहीं बनेगा तो पब्लिक और हल्ला करेगा। साथ साथ दोनों काम हो जाए। इसमें बारीगोड़ा भी और गोविंदपुर भी है। गोविंदपुर का मेरे को ऑप्शन दिए कि अंडरपास भी बन सकता है। अभी DRM एक बार 2 बार घूम के गया, अभी मेरे को बोला कि आप फुर्सत है तो सारे एक दिन हम लोग दोनों जाके देख लेते हैं। तो क्या ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे आप? करेंगे, जाएंगे, उसमें देखेंगे। अभी GM से भी मेरा बात हुआ कि एक दिन आप जो आपका सैलून लेकर आइए और हम चकुलिया में बैठेंगे, छोटा छोटा जितना भी ट्रेन का है, कहीं फुट ओवर ब्रिज का है, जैसे धलबुंगड़ वगैरह, बच्चा लोग क्रॉस करता है रेल का नीचे नीचे, अभी तो जुगसाले वाला बन गया, अब उसी को बनना है। तो FV के लिए भी और कहीं कहीं हॉल्ट है, तो वो बोला कि आप एक टाइम दे दीजिए, हम एक समय निर्धारित कर लेते हैं, और आपका साथ दोनों DRM रहेगा, साथ में पूरा टेक्निकल टीम रहेगा, और हम लोग इंस्पेक्शन होगा सर? जल्दी होगा। अभी इसको टाइम अभी बात करके उनसे समय दे देंगे, तो रेल का छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम है उसी दिन हम टारगेट लगाए कि बालीगोड़ा और गोविंदपुर में भी रुकवाएंगे।